नमस्ते दोस्तों, फैमिली ब्लॉग चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है और मैं लेके आई हूँ आज आपके लिए न्यू वीडियो। आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो और माँ लक्ष्मी हमेशा आपके घर में रहे, तो आपको किस तरीके से पैसे खर्च करने चाहिए, क्या ऐसी सावधानी रखनी चाहिए कि आपके पास कभी भी पैसे की कमी ना हो। देखिए, अब कई हाउसवाइफ जो महिला रहती है वो बहुत कम मेकअप करती है, बिल्कुल नेचुरल, थोड़ा बहुत अगर मेकअप कर भी ले तो। अब उनके पास मेकअप का क्या-क्या सामान उनके पास हमेशा जो रहना चाहिए। अब वो हाउसवाइफ़ है, घर में रहती है, तो उनके पास सबसे पहले उनके पास बिंदी होनी चाहिए, लिपस्टिक होनी चाहिए, काजल होना चाहिए, जो वो रोज़ का यूज़ करे। आपका जो भी श्रृंगार का सामान है ना, वो उसको हमेशा अपने पास रखना चाहिए, उसको सजा के रखना चाहिए। और एक दूसरी बात ये है कि आपका जो श्रृंगार का सामान होता है ना, उसको कभी भी किसी को भी शेयर ना करने दें। आपका श्रृंगार का सामान सिर्फ़ आपका है। क्योंकि वो आपकी सुहाग की चीज़ें हैं, आपको हमेशा हर किसी के साथ उसे शेयर नहीं करना चाहिए, ना किसी को देना चाहिए। हाँ, आप अलग से दुकान से खरीद के दे सकती है, लेकिन अपना श्रृंगार का सामान किसी को भी हाथ नहीं लगाने देना नहीं चाहिए, क्योंकि वो चीज़ आपकी है। आपकी हर चीज़ आपकी है, कंघी, आपका काजल, लिपस्टिक, हर चीज़। तो दोस्तों ये तो आप हमेशा याद रखना, आपका श्रृंगार का सामान आप तक ही रहे। दूसरी बात, जब भी आप अपने लिए शॉपिंग के लिए बाहर जाती है, तो सबसे पहले आपको अपने लिए अच्छे-अच्छे कपड़े भी रखने चाहिए। जो आप कहीं भी आपको अर्जेंट जाना हो तो आपके पास तुरंत एक बढ़िया-सा सूट हो, बढ़िया-सी अच्छी ड्रेस हो। कुछ कपड़े आपको हमेशा ऐसे अर्जेंट मौके पर रखने चाहिए, जिसको आप तुरंत पहन लें। कभी-कभी हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है, कभी फेस्टिवल आ जाता है तो हमारे पास पैसे नहीं होते या सिलाई के लिए देने के लिए कपड़े नहीं होते हैं, तो हमें कुछ सूट ऐसे सिला के रख देने चाहिए घर पर ही, जो कभी भी काम आ जाए। कभी भी आपको किसी भी रिश्तेदारी में जाना पड़े, अचानक से आपके पास कपड़े नहीं रहते हैं तुरंत, तो आप क्या करेगी? आप अपना ख़्याल कैसे रखेगी? आपको ये अपने पे ध्यान देना चाहिए कि आपके पास तुरंत एक अच्छी-सी ड्रेस हो, जिसको आप तुरंत पहन के जाएँ। और एक बात का और ध्यान रखें, पैसे के साथ-साथ, बचत के साथ-साथ अपने पे भी ध्यान दें। आपकी जो भी चूड़ियाँ पहनती है, कुछ चूड़ियाँ ऐसी भी रखें, जो आप तुरंत पहन लें, तुरंत। आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए और एक सैंडल जो आपके पास अच्छी-सी बढ़िया हो, ये भी आपको अपने पास रखना चाहिए। एक पर्स, आपका आपका जो भी पर्स रहता है, वो पर्स आपको हर किसी को नहीं दिखाना चाहिए। आपका जिसमें भी जितना भी पैसा रहता है, आपके हस्बैंड आपको कितना पैसा देते हैं, ये भी आपको किसी से शेयर नहीं करना चाहिए कि। और एक ज़रूरी बात, आप घर ले रहे हैं, आप अपने लिए ज्वेलरी खरीद ले रहे हैं, आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, इस बात को हमेशा गुप्त रखा करिए, किसी के साथ शेयर मत करिए। आप जो भी ये काम करते हैं ना, आप बिल्कुल परिवार में रहते हैं, साथ रहते हैं, क्योंकि हमने कभी-कभी ये बात सुनी है कि धीरे बोलिए दीवारों के भी कान होते हैं। ये इसलिए कहा जाता है कि ताकि कोई दूसरा इंसान ये बातें ना सुने। ये जो घर की बातें होती है, इसे हमेशा घर में ही गुप्त रखा करिए। घर तक ही रखा करिए, बाहर तक मत जाने दिया करिए। मैंने एक कहानी सुनी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। एक गरीब आदमी था जो अक्सर भूखा रहा करता था। उसे बहुत भूख लगी थी। उसके पास जेब में एक पैसा नहीं था। उसने देखा वहाँ एक खाना बना रहे हैं रेस्टोरेंट में। उसने देखा कि बहुत अच्छा-अच्छा खाना बन रहा है और वो खाना खाने के लिए वहाँ जाने के लिए सोचता है, लेकिन वहाँ उस दुकान में भीड़ नहीं होती और वो सोचता है कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं पैसे कहाँ से दूँगा और ये लोग मुझे कहेंगे कि बिना पैसे के हम तुझे खाना कैसे खिलाएँगे। तो वो गया, उसने भगवान के सामने हाथ जोड़ा और कहा, भगवान, काश उस दुकान में इतनी भीड़ कर दो कि मैं वहाँ से खाना खाऊँ और मैं वहाँ से बिना पैसे दिए चले जाऊँ और कोई मुझे पकड़े भी नहीं। वो वहाँ गया और उसने देखा कि सच में ही भीड़ हो गई। जैसे ही उसने बोला और वहाँ सच में भीड़ हो गई और उसने खाना खाया और वो खाना खा के तुरंत वहाँ से भाग गया। ऐसे ही वो रोज़ कर रहा था। तो एक दिन उस मालिक ने उसे देख लिया कि ये आदमी रोज़ खाना खाता है और बिना पैसे दिए चले जाता है। उसने उसका पीछा किया, उसने देखा ये कहाँ जा रहा है। उसने देखा कि ये फिर वहाँ गया, वहाँ पर जाकर इसने फिर भगवान से प्रार्थना करी और वो भगवान से ज़ोर-ज़ोर से पुकार के कह रहा था कि हे भगवान, मैं अगले दिन वहाँ फिर जाऊँ और वहाँ पर ऐसे ही भीड़ करना, उस रेस्टोरेंट में ऐसी भीड़ करना कि मैं खाना खाऊँ और कोई मुझे पकड़े भी नहीं और मैं वहाँ से चले जाऊँ। उसने कहा ये बात तो बिल्कुल सच है। आज तक मेरी दुकान में इतनी भीड़ नहीं होती, जितनी भीड़ तब होती है जब ये आदमी खाना खाने के लिए आता है। तब उसको पता लग गया कि इसी की प्रार्थना से ही मेरा ये रेस्टोरेंट चल रहा है।
उसने उससे कुछ नहीं कहा और वो देखता ही रह गया। तो दोस्तों कभी-कभी ना हम सोचते हैं ना कि हमारी लाइफ में इतनी हम मेहनत करते हैं और किसी के एक इंसान के आ जाने से ही हमारी किस्मत एकदम से बदल जाती है। तो यदि आप किसी को भी मदद करते हैं, आप किसी की मदद करते हैं, आप किसी के लिए दान करते हैं ना, तो जिसको आप दान करते हैं ना, वो इंसान हमेशा प्रार्थना करेगा आपके लिए, ये मेरे लिए और लेके आए। जब वो आप उसके लिए लेके आओगे ना, तो आपको भी भगवान और ज़्यादा आपको पैसा देगा, क्योंकि प्रार्थना आपके लिए वो इंसान कर रहा है। अब आपकी जो वाइफ़ है, आप अपनी वाइफ़ के लिए कुछ भी अच्छी ज्वेलरी लेके आ रहे हैं, कुछ अच्छे कपड़े लेके आ रहे हैं, अच्छा उसको खिला रहे हैं आपके, तो वो आपके लिए रोज़ प्रार्थना करेगी कि मेरे पति को कभी भी पैसे की कमी ना हो, भगवान उनको और पैसा दे और वो दे, उनकी तरक्की करे। तब हमारी लाइफ धीरे-धीरे करके ना किसी की प्रार्थना से भी ना ये धीरे-धीरे करके बदल जाती है, क्योंकि जब हम किसी के लिए सोचते हैं, अच्छा करते हैं, तो हमको भी एक दिन अच्छा-अच्छा मिलने लग जाता है। और ये सब तब होता है जब हम पैसा अच्छी जगह खर्च करते हैं, अपने परिवार के लिए खर्च करते हैं। आप अपने परिवार में रहते हैं, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, आपको सैलरी मिलती है, आपकी तनख्वाह मिलती है आपको, आप अपने घर में पैसा लेके आते हैं जब भी, तो आप अपना पैसा किस तरीके से खर्च करते हैं? आप थोड़ा बहुत पैसा अपनी मम्मी को, बहन को, भाई को, सबको थोड़ा बहुत हर चीज़ में आप उनको गिफ्ट लाकर दिए। आपका देखना धीरे-धीरे आपका जो भी आपका शुक्र है ना, वो धीरे-धीरे ठीक होने लग जाएगा। आप अपनी बहन को गिफ्ट दीजिए, इस तरीके से आप किसी की हेल्प करिए, आप किसी को दान करिए। आप बाहर जैसे गरीब बच्चे होते हैं, उनको कॉपी किताबें दिया करिए, शिक्षा की चीज़ें दिया करिए, दान करिए। इससे आपका देखना धीरे-धीरे शुक्र ठीक होता रहेगा, क्योंकि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं ना, तो हमारे को भी कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है एक दिन। आप कभी भी किसी को दान करो ना, तो दान समझ के मत देना कि मैं चलो ये मैंने दान में दे दिया। दान वाला शब्द आता तो है, ठीक है, मैं मानती हूँ दान शब्द आता है। लेकिन ना हम जब किसी के लिए ना दया करके सोचते हैं ना, तब ये दान में नहीं आता। तब ये एक ऐसा आता है कि किसी के लिए अच्छा सोचना। कि हम जैसे अपने परिवार में हमारे जैसे माता-पिता होते हैं, हम जब अपने पापा-मम्मी को खाना अपने हाथ से बना के खिलाते हैं, तो हमको कितनी खुशी होती है ना, कि हम अपने पापा को अपने हाथ से खाना बना के दे रहे हैं, अपनी मम्मी के लिए आज हमने ये बनाया या हमारी मम्मी ने आज हमारे लिए ये बनाया। जैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए अच्छे-अच्छे खाने के लिए कुछ ना कुछ बनाती है, बड़ी खुशी से बनाती है ना। अब तो हमारा मन होता है, हम खुशी से होते हैं कि आज हम ये खिलाएँगे, या अपनी एक वाइफ़ होती है अपने पति के लिए सोचती है कि आज जैसे ही वो आएँगे, आज मैं उनके लिए बहुत अच्छा खाना बना के रखूँगी। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं उनके मुँह से तारीफ़ सुनना कि आपने बहुत अच्छा बनाया। या हम ये तो नहीं सोचते कि दान कर देते हैं, ये तो नहीं कहते ना, हम खुशी से करते हैं ना। तो जब हम किसी के लिए खुशी से किसी के लिए सोचे ना, तो वो हमारे को तब मिलता है एक अच्छा, तब होता है कि हम किसी के लिए खुशी से करने के लिए सोचें। दान की नज़रों से नहीं, खुशी से, किसी के लिए अच्छे से खुशी के लिए। दोस्तों एक बार क्या हुआ, गर्मियों का समय था, बहुत गर्मी हुआ करती थी, तो कभी-कभी धूप में ना चला नहीं जाता था, तो मैं सोचती थी एक रिक्शा कर लेती हूँ, रिक्शे से घर चले जाऊँगी। तब मैं रिक्शा करती थी, तो रिक्शे वाले भैया को मैं कभी-कभी ना रोक दिया करती थी कि भैया ज़रा यहाँ रोक दो, 2 मिनट के लिए मैं ज़रा गन्ने का जूस पी रही हूँ। तो जब मैं गन्ने का जूस पीती थी, तो मेरा मन होता था कि अरे इन भैया का भी तो मन हो रहा होगा, ये इनको भी तो गर्मी लग रही होगी। वो ना कपड़े से अपना बार-बार पसीना पोंछते थे। मेरे पास उतने पैसे नहीं होते थे, क्योंकि मैं ट्यूशन जाया करती थी, थोड़े बहुत पैसे रहते थे और रिक्शा भी देखो 10-20 रुपए का ही किराया था और जूस भी इतने का ही था, 10 रुपए के गिलास। मेरे पास पैसा होता नहीं था, लेकिन मैं अपने देखती थी कि मेरे पास पॉकेट में कितना पैसा है। मेरा मन नहीं मानता था, मैं सोचती थी मैं अकेले-अकेले पी रही हूँ। और फिर मैं सोचती थी ये तो रिक्शे वाले हैं, इनको मैं क्यों पिलाऊँ? मतलब मन में ऐसा नहीं आता था कि मतलब मैं दान करूँ, ये दान शब्द नहीं आता था, क्योंकि हम बच्चे हैं और बच्चों में ये बातें नहीं आती है, बहुत कम आती है मतलब ये सोचना। लेकिन उस टाइम पर मेरा मन नहीं माना और मेरा मन नहीं माना और मैंने बोला भैया आप भी पियोगे 1 गिलास जूस, है ना? तो वो मना करते थे नहीं, नहीं। तो मैंने कहा भैया पी लो, गर्मी तो कितनी हो रही है देखो, आपको गर्मी नहीं लग रही? वो कहते थे हाँ, गर्मी तो हो रही है, लेकिन अगर हम ऐसे ही पीते रहेंगे 1-1 गिलास जूस तो हमारे सारे पैसे खर्च नहीं हो जाएँगे? मैंने कहा हाँ, ये बात भी सही है। तो मैंने बोला भैया मैं पिला रही हूँ आपको 1 गिलास जूस, आप पियो। तो मैंने उनके लिए ना 1 गिलास जूस बोला भैया इनको भी दे दो 1 गिलास जूस। तो मेरे पास उस टाइम पैसे नहीं होते थे, अब मैं नौकरी तो करती नहीं थी, मैं खुद छोटी थी, मैं खुद ट्यूशन जाया करती थी। लेकिन दोस्तों
आज मैं सोचती हूँ ना कि ये जो मैंने किया मुझे आज अच्छा लगा कि इसी को इसी को शायद इसी को ये बोलते हैं कि अगर हम किसी के लिए कुछ करें तो ये दिल से करें। इसको दान शब्द बोला जाता है लेकिन दान हमेशा दिल से दिया जाता है। अब दोस्तों मेरी बातों में कितनी सच्चाई है ये आपके दिल से ही मालूम होगा, आपके दिल में क्या ऐसा लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है कि गलत है। तो दोस्तों ये तो रही कुछ छोटी-मोटी ऐसी बातें जो मैंने आपके साथ शेयर करी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है जो दिल से मैं आपके लिए बनाती हूँ तो एक ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। फैमिली ब्लॉग चैनल है मेरा। आज के लिए इतना ही, अगली नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।